बहुत बड़ा दिन है। दिल्ली की जनता ने नीचे करो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। नीचे करो, हम इसका सम्मान करते हैं की गहराइयों से। भाई चलो मोबाइल जीत का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि सारी योजनाओं पर, सारे कामों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी को जाता है, उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने दिल्ली की चुनावी कमान अपने हाथ में संभाली और धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली में पिछले 2-3 दशक से कोई काम नहीं हुए। हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी, मगर उसी के साथ में एक हमें एडवांटेज भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। आपने यहाँ अरदास करी है, गुरु जी का नाम लेके आप शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्य, तो पहला क्या कार्य करने की कोशिश आप करेंगे? कोई एक कार्य बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, हजारों कार्य करने हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी दिल्ली का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में SIT का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना। बहुत सारे काम हैं। परवेज जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? परवेज जी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं, और हमारा विधायक दल है, वो तय करता है। तो जो तय होगा वो हम सभी को मान्य होगा। कैसे देखते हैं केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का? देखिए फ्यूचर वो तो यार माइक फ्यूचर उनका क्या रहा, मैं हम पहले बार बार बोलते थे, शायद लोग तक मानते नहीं होंगे कि वो ex-CM के साथ साथ ex-MLA होने जा रहे हैं। तो पहले तो हम परवेज जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने ex-MLA वाली जो हमने बात की थी उसको पूरा किया। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया और दिल्ली के लोगों ने उसको शराब दिया। ये शराब है जो शराबियों को, जिन लोगों ने नशा बेचा था उन लोगों को दिल्ली के लोगों का शराब मिला है। और इसी के कारण आप सोचिए, कल तक आप कहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और आज दिल्ली ने कहा कि नहीं, तुम तो MLA बनने के लायक भी नहीं हो, तुम मालिक कहते हो। और आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने उनकी हैसियत दिखाई है। तुम झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, रोज नौटंकी, रोज नए ड्रामे, दिल्ली को तुमने बर्बाद कर दिया 12 सालों में। आज दिल्ली की टूटी सड़कें, गंदगी से भरा हुआ पानी, गंदा सीवरेज का पानी, गंदी यमुना, गंदी हवा, कोई चीज़ नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ी, और खुद शीशमहल में रह रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट किया है कि तुम्हारे जैसे फ्रॉड, बेईमान, दोगले चेहरों को किसी सूरत में MLA भी बनने लायक नहीं छोड़ा गया। मैं मानता हूँ आज हम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के स्थान पे जो आए हैं, मैं मानता हूँ कि गुरु साहब की कृपा हुई है। दिल्ली पे जब बहुत बड़ी महामारी आई थी तब भी गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की कृपा हुई थी और दिल्ली के लोगों को उस महामारी से निकाला था। यह भी कोई कम महामारी नहीं है जो इन लोगों ने दिल्ली के साथ बर्बादी की है। हम गुरु साहब का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली को इस आपदा से राहत मिली है और अब दिल्ली के लोग दिल्ली का विकास देख पाएंगे। मोदी जी की अगुवाई के अंदर जो सरकार बनेगी वो दिल्ली के विकास के लिए होगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के विनाश के लिए। मोदी जी की गारंटी की जो भरोसा, मोदी जी जो भी बात कहते हैं लोग उसको सीरियसली लेते हैं। मोदी जी जो भी बोलते हैं लोग उसको मानते हैं। मोदी जी ने जब एक बात कही, मैं मानता हूँ एक श्रेय अगर जाता है मोदी जी को जाता है। किस बात का? जब मोदी जी ने ये कहा कि मैं केंद्र सरकार आपने मुझे दी है, मुझे दिल्ली भी दे दीजिए, मैं भारत की सरकार के साथ साथ दिल्ली के लिए भी अपना समय दूंगा। तो लोगों ने कहा अगर मोदी जी दिल्ली की सरकार चलाने के लिए समय देना चाहते हैं, हमें उनको देना चाहिए। मोदी जी अगर समय देंगे दिल्ली तो दिल्ली बच सकती है। और मोदी जी की आवाज़ के ऊपर, मोदी जी की एक बात के ऊपर दिल्ली के लोगों ने ऐसा मैंडेट दिया है जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। मैं मानता हूँ जैसे कुंभ का मेला 144 साल बाद आया ना, दिल्ली में भी कुंभ का मेला ही है जो 27 साल बाद आया।